हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। मेरे चैनल पे हर तरह के BLs दिखते हैं और GLs भी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। देखो, आज की स्टोरी बिल्कुल अलग है क्योंकि इसके ओनली 5 पार्ट्स है और मैं हर पार्ट को अलग अलग दिन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको सारे पार्ट देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा मेन लीड होता है ना, उसका नाम वू होता है। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो वू होता है ना, वो 2 लोगों के साथ कर रहा होता है वही डर्टी काम। जहाँ पर जो वू होता है ना, वो बार बार सोच रहा होता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया। उसने सोचा था कि कोई से उसे पार्टनर मिलेगा और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई। यहाँ पर वो सोचता है कि वो यहाँ पर पेरिस इसलिए आया था क्योंकि उसको एक सर्वे का पता चला था, जहाँ पर उस सर्वे में उसे एक पार्टनर के साथ कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक मैरिज टाइप, जहाँ पर उसे अपने पार्टनर ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पर पता नहीं क्यों वो 2 लोगों के साथ फंस चुका है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है और ये सब लगातार करे जा रहे हैं। यहाँ पर वो ये सोचने लग जाता है कि उसको कोई कदम उठाना ही पड़ेगा उससे पहले कि उसकी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाए, क्योंकि ये दोनों ऐसे कि रुकनों में से नहीं है। तभी यहाँ पर हमारी स्टोरी थोड़ी पास्ट में चली जाती है, यानी कि 1 मंथ अगो। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने रैबिट के ईयर्स पहन रखे होते। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो इस ऐप को अप्लाई कीजिए, अपनी फ़ोटो डालिए और इसी के साथ आपका कोई मैच आपको ज़रूर मिल जाएगा और आप उसके साथ डेट पे जा पाओगे। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, वो ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे भी ये रजिस्टर करना चाहिए, क्या उसे भी कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा। जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं ना, उसके पीछे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मिस्टर वू है वो किसी के लायक है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि 24 घंटे बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इनका कोई रिलेशन भी होगा। अगर रिलेशन होगा भी सही, पर इनका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर वू है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और हमेशा एंग्री रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी। यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो ये सब सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं मिला। तभी यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो सोचने लग जाता है, पर अब क्या, अब मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मिलने वाला भी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो चेंज कर रहा होता है और यहाँ पर वू की सिस्टर भी होती है जो उसके सामने बैठी हुई होती है। यहाँ पर जो वो की बड़ी बहन होती है ना, वो उसे कह रही होती है कि क्या तुमने इस ऐप के बारे में सुना, ये नया लॉन्च हुआ है, पर देखो इसकी रेटिंग कितनी ज़्यादा है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे इनमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे बोरिंग बंदे के साथ कोई रहना भी चाहेगा और रूम में जाने की तो बहुत की दूर की बात है। यहाँ पर जिसकी बहन होती है ना, वो कहने लग जाती है कि पता नहीं क्यों तुम अपने आप को ऐसा समझ लेते हो, बल्कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कितने कूल हो। तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि तुम CEO हो और तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, भले कोई भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ही मर जाओ बिना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के। यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि देखो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन रिलेशनशिप में, मुझे अपना सिर्फ काम प्यारा है। जहाँ पर जो उसकी बहन होती है ना, वो कहने लग जाते हैं कि तुम अभी के बच्चे ही रह गए हो, तुम्हारा अभी तक एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब CEO के पद से तुम्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है। तुम्हें तो बच्चों का डायपर पहन लेना चाहिए।
क्योंकि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि तुम बच्चे हो और इन सारी जो चीज़ें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। तुम अब एडल्ट बन चुके हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा भी सोच समझना चाहिए इन चीज़ों के बारे में? जहाँ पर जिसका ब्रदर रहता है ना, वो कहने लग जाता है ये जो ऐप कह रहा है ये एक हैरेसमेंट है। तुम्हें नहीं लगता किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना, वो भी बेड पे, वो एक हैरेसमेंट कहलाता है? यहाँ पर उसकी बहन जो होती है ना, वो हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे बोले भाई, तुम्हें क्या पता कि लोगों को किस में मज़ा आता है, तुम्हें तो बस अपने काम से फुर्सत नहीं है। यहाँ पर वो जो बंदा रहता है ना, यानी कि हमारा वो कहने लग जाता है कि वैसे भी आज मेरी मीटिंग है तो मुझे कुछ मत बताओ। जहाँ पर जो उसकी बहन रहती है ना, वो बोलती है अच्छा वो वाली मीटिंग, शायद तुम जा नहीं पाओगे। जहाँ पर उसका ब्रदर कहने लग जाता है कि कैसे तुम बोल सकती हो कि मैं जा नहीं पाऊँगा। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा पहले से ही नाम इसके ऐप के अंदर रजिस्टर करवा चुका है, और जो तुम मीटिंग की बात कर रहे हो वो कोई और अटेंड करने वाला है, तो तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर जो वो रहता है ना, वो तो बिल्कुल गुस्से में ही आ चुका रहता है और उसकी बहन को बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि 1 मिनट, क्या कहा तुमने? तुमने मेरे बजाय किसी और पर्सन को भेज दिया। मैं CEO हूँ, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। जहाँ पर जिसकी सिस्टर रहती है ना, वो कहने लग जाती है कि पहली बात, तुम्हारी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है इस ऐप के द्वारा, और दूसरी बात, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कंपनी का ध्यान रख सकते हैं और मैं भी हूँ, तो तुम्हें कंपनी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पेरिस में जाकर अपना वेकेशन एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? देखो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर वो उसे सुना ही रहा होता है। तभी यहाँ पर जिसकी बहन होती है ना, वो दिखाते हुए से बोलती है कि देखो इस फ़ोन को, इसमें यहाँ पर जो ये लड़का दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा डेट है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लाइफ थोड़ी इंजॉय करनी चाहिए, वो भी 20 साल के लड़के के साथ? तुम्हें डेट पर जाना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे वो को देखते हैं, जहाँ पर जो वो होता है ना, वो पेरिस में आ चुका रहता है वेकेशन के लिए। यहाँ पर वो एक कैफ़े के बाहर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैंने क्या ही कह के मेरी बहन को हाँ कर दी, मुझे इस जगह का आना ही नहीं चाहिए था। और मैं ऐसा लग रहा हूँ कि जैसे कि मैं अभी उस लड़की को एक बेड पे फेंक दूँगा और उसके साथ कुछ करूँगा, जैसे कि मैं हीट में हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ होना चाहिए। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं डेट पे जाऊँगा, वो भी किसी बच्चे के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना कब बदल गया। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत है, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सीधा बेड से हो। यहाँ पर वो बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रह जाता, वो घर से ही काम कर लेता। पर यहाँ पर अब मुझे वेट करना पड़ा है, पता नहीं वो कहाँ पर आ गया और कहाँ पर चला गया जो मेरा डेट है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो मन में गाली दे रहा होता है और यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जो डेट का पर्सन है जिसके साथ मैं रात बिताने वाला हूँ वो इतना वेट करवाएगा मुझे। तभी यहाँ पर पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसा तो नहीं कि आप मुझे ही गाली दे रहे हो। यहाँ पर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो हमारा सेकंड मेल लीड होता है। यहाँ पर जो सेकंड में लीड होता है ना, उसका नाम जी होता है। यहाँ पर जो जी होता है ना, वो कहने लग जाता है, ऐसा लगता है कि जो CEO है उसे अपने पार्टनर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं ही तुम्हारा पार्टनर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे हो क्योंकि मैं लेट आया हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बेड पे जाने वाले, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा लवली डवली हैं। यहाँ पर जो वो होता है ना, वो हमारे सेकंड में लीड जी को देखता है और देखता ही रह जाता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आगे इसको देखा कहाँ पर है। यहाँ पर जो जी रहता है ना, वो के पास बैठ जाता है। यहाँ पर जो जी होता है ना, वो उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्यों आप मुझे बार बार घूरे जा रहे हो? ऐसा तो नहीं।
कि आपको पहली नज़र क्या प्यार हो गया है मुझसे। ये सुनकर जो वो रहता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है जिसकी ऐप ने मुझे कनेक्ट किया है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा निकल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इस फालतू की ऐप में जाना भी नहीं चाहता था, पर वो मेरी सिस्टर थी जिसने मेरे ऐप में से कनेक्ट किया और तुम मेरे साथ जुड़ गए। देखो, मेरे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें डेट करूँगा। तभी यहाँ पर जो जेई होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक ही बोट के अंदर सवार हैं। तुम भी चाहते हो कि तुम अपने पार्टनर को ढूंढो और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर को ढूंढूं, और हम दोनों एक ही ऐप यूज़ करते हैं। पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करने नहीं आया हूँ। पहली बात, हम दोनों जिसको ढूंढ रहे हैं हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये सुनकर जो व्यू होता है ना, वो तो कहने लग जाता है, अच्छा, मुझे लगा कि तुम मेरे पार्टनर हो। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो उसे देखते हुए कह रहा होता है कि वैसे भी तुम मेरे टाइप के ही नहीं हो जो तुम ये कह रहे हो। यहाँ पर जो वो होता है ना, वो तो बड़े गुस्से में आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि क्या मतलब मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। पहली बात तो तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम बेवजह मेरे पीछे आ जाते हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, पर ये दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता था। पता नहीं मेरी जो किस्मत है वो कितनी गंदी है कि मैं तुमसे मिल गया दोबारा। ये देखकर जो हमारा जय होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि अब शर्माओ मत, मान भी लो कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो हमारी स्टोरी होती है ना, वो थोड़ी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें हमारे वो और जय को स्कूल में दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जय होता है ना, वो को देखकर बोल रहा होता है कि ये मेरे टाइप का भी नहीं है और हम दोनों ऐसे दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये दोनों गे होते हैं और इन्हें एक ही टाइप के लड़के पसंद होते हैं जो बिल्कुल क्यूट होते हैं। यहाँ पर जो हमारे सीईओ यानी कि जो वो होता है ना, वो बता रहा होता है कि मैं जब भी किसी को पसंद करता था, ये जो जेई था वो हमेशा उससे मुझे दूर ले जाता था। मुझे हमेशा उससे नफरत है क्योंकि मेरा जो आइडियल है वो हमेशा एक क्यूट बंदा रहा है और मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा रिलेशनशिप किसी क्यूट बंदे के साथ रहे। पर ये जे के होते हुए ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं जब भी कोई लवर बनाने की कोशिश करता था, ये जो जे है वो उसे छीन ले जाता था। यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो सोचने लग जाता है कि मेरे को कभी कभी मन किया कि मैं इसे मार डालूं, पर अब मुझे पता चल रहा है कि हम दोनों एक ही डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं और मैं सोच रहा था कि हम दोनों शायद से पार्टनर हो सकते हैं, जो मेरे लिए बुरी बात थी। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में थोड़ी सी ऐसी उम्मीद जाग गई जैसे कि हम दोनों करीब आ सकते हैं। पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो एकदम से उठ रहा होता है और जा रहा होता है। जहाँ पर ये देखकर जो जय होता है ना, वो जय बोल रहा होता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं वो पार्टनर को ढूंढने तो नहीं जा रहे जिसे डेटिंग ऐप ने तुम्हारे साथ सेट किया है। यहाँ पर जो वो होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो और मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ। तुम अब मेरे रास्ते में मत आओ और निकल जाओ। ये बोलकर यहाँ पर जो वो बंदा रहता है ना, यानी वो चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जय होता है ना, वो बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ये अभी तक नहीं बदला, ये अभी भी वैसा बिहेव कर रहा है जैसे पहले करता था। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, मैं उसके साथ और रुकना चाहता हूँ। यहाँ पर वो एक स्माइल दे रहा होता है उसके बारे में सोच कर। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो वहाँ से जा रहा होता है।
तभी एक आदमी यानी कि एक पिंक हेयर गाय वो उसके सामने से जा रहा होता है और एक आदमी से बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं असाइनमेंट कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। और एकदम से हमारे वो से टकरा जाता है। यहाँ पर वो उसके ऊपर होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे टकरा गया, आपको कहीं लगी तो नहीं। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगे, तुम मेरा वो पार्ट प्रेस कर रहे हो। ये सुनकर जो ये पिंक हेयर गाय होता है ना, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। फिर एकदम से उसे रियलाइज होता है कि आखिर उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर वो एकदम से दूर होने की कोशिश करता है पर वो फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं इतना बीस्ट क्यों बन रहा हूँ। इसे देखकर पता नहीं मेरी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रही है। तभी यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो हमारे वो को देखते हुए कहता है कि क्या तुम वही डेटिंग ऐप यूज़ करते हो जो मैं करता हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम है रैबिट, मिस्टर रैबिट, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों पार्टनर हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि ये बंदा कितना क्यूट है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे टाइप का है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम है चेरी ब्लॉसम, क्या तुम मेरे डेटिंग वाले पार्टनर हो। यहाँ पर जो वो बंदा रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि शायद हाँ, हम दोनों का पेयर बन रखा है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, बस थोड़ा काम फंस गया था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। तभी यहाँ पर जो जय होता है ना, वो एकदम से उस पिंक हेयर वाले को खींच लेता है और कहने लग जाता है ऐसा तो नहीं कि किसी ने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये जो पिंक हेयर गाय है वो मेरा है, ये मेरा पार्टनर है। ऐसा लगता है कि ये जो डेटिंग ऐप है उसमें थोड़ा एरर आ गया था, जिसकी वजह से उसने हम तीनों को सेट कर दिया। ये सुनकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि क्या मतलब हम तीनों डेट कर रहे हैं, पर मेरे इसमें तो लिखा है कि ये चेरी ब्लॉसम है और वो ये इंसान है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरे इसमें भी वाइट रैबिट लिखा हुआ है, वो तुम ही हो। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ, ये तो मैं ही हूँ। क्या शायद ये जो ऐप है उसमें एरर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो मिस्टर वो रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि पहले हम दोनों सेट हुए थे पार्टनर्स की तरह, तो ये पार्टनर मेरा है। जहाँ पर जो जय होता है ना, वो भी लड़ाई करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, हम दोनों सेट हुए थे, हम दोनों पार्टनर है। यहाँ पर जो जय होता है ना, वो बार बार से झगड़ा कर रहा होता है। ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, इन दोनों की मुसीबत कैसे संभालूं। जहाँ पर जो जय होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें अब हम दोनों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें किसको चूज करना है। ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं किसे चुनूं। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो एकदम से हमारे पिंक हेयर गाय को खींच लेता है और कहने लग जाता है कि ऐप ने एक एरर बनाया है, हमें काम करना चाहिए, इसे तुम मुझे दे दो और तुम कोई और पार्टनर चूज करो, क्योंकि ये पहले मैंने डिसाइड किया था और ये मेरा है। यहाँ पर जो जय होता है ना, वो तो इनोसेंट फेस बना के उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है, तुम किसी के मुंह पे भी कह देते हो कि यहाँ से चले जाओ या फिर मेरा पार्टनर तुम्हें दे दो। तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों इसके साथ सेट हुए थे, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को साथ में कुछ इसका हल निकालना चाहिए। यहाँ पर जो जय होता है ना, वो तो बड़ा इनोसेंट दिखाई पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो कहने लग जाता है कि रुक जाओ, तुम दोनों लड़ाई मत करो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जहाँ पर सब उससे पूछने लग जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि कैसा रहेगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही डेट पे चलूँ, ऐप ने एक एरर बनाया है, चलो हम तीनों ही चलते हैं कपल की तरह। ये सुनकर वो जो दोनों होते हैं ना, वो तो मना कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर जो ये पिंक हेयर गाय होता है ना, वो अपनी क्यूटनेस दिखा रहा होता है कि दोनों मान जाते हैं। तभी यहाँ पर इनकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि ये तीनों पार्टनर की तरह जा रहे होते हैं डेट में। और
के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपके सामने आ जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आ गई हूँ। देखो, हमारी जो लास्ट पार्ट की एंडिंग थी हमने वहीं से शुरुआत कर दी है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे वो और जे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना उन दोनों की पिक ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम दोनों बस झगड़ा ही करते रह जाओगे, कैसा रहेगा कि हम अपने हैंडसम फेस की पिक ले ले। जहाँ पर वो तीनों पिक ले रहे होते हैं, यहाँ पर जो वो रहता है ना वो तो जे को ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कि वो कोई थर्ड व्हील हो। यहाँ पर जे भी उससे बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है और कह रहा होता है कि वो तुम उस साइड मुड़ो, मेरे को तुम्हें नहीं देखना है। और फिर से इन तीनों की लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो कहने लग जाता है कि मत करो, मैं फोटो ले रहा हूँ। तभी ये तीनों एकदम से चुप हो जाते हैं और सही से खड़े हो जाते हैं। फिर भी ये दोनों पीछे से लड़ाई कर रहे होते हैं और इनकी पीछे क्लिक हो जाती है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो नोटिस कर रहा होता है कि वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला है। यहाँ पर वो जे को कहता है कि देखो वहाँ पर आइसक्रीम है। जहाँ पर जो जे होता है ना वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद है तो क्यों ना मैं तुम्हें आइसक्रीम की ट्रीट दूँ। यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो तो कह रहा होता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ, क्योंकि हम तीनों साथ में डेट पे आए हैं। यहाँ पर वो उसे ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना उनके साथ ही जा रहा होता है, पर एकदम से रुक जाता है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार क्या हुआ। यहाँ पर वो देख रहा होता है तो उसके फ़ोन में लिखा हुआ होता है कि उसकी जो डेट है वो ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर जिस ऐप पे उसने लॉगिन किया था इस डेट के लिए, वो उसे बोल रहा होता है कि आपकी ये जो डेट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपको हमें 5 स्टार रेट देनी है जिससे आपको डेट अच्छा लगे। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना वो अपने फ़ोन को देखकर बोल रहा होता है कि ये क्या बकवास चीज़ है, मैंने तो सोचा था मैं यहाँ पर मज़े करूँगा, पर ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। मेरे को नहीं पता था कि मैं इंजॉय करने आया था, पर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जब मुझे मज़े आने लग गए पर ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर से एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पर जो वो होता है ना वो सोचने लग जाता है कि मुझे पता ही नहीं चला और 5 दिन बीत भी गए हैं, और इन 5 दिनों में हम तीनों साथ में घूमे हैं एक कपल की तरह। पर ऐसा लग रहा है कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, और पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक ऐसी आशा जग गई है कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों के साथ रहूँ, पर मैं ये मना कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। और एकदम से ये एक नोटिफिकेशन आई कि हमारी डेट ख़त्म होने वाली है। आखिर इसका क्या मतलब हुआ। तभी यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना वो जे को देखने लग जाता है और बोल रहा होता है कि ये जो जे है मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। पर ऐसा लगता है कि इन 5 दिनों में हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब मुझे इसकी अनोइंगनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। पता नहीं मेरे बिहेवियर को क्या हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील करता था जब ये मेरे आसपास होता था, पर ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ा सा इसके फ्रेंडली होने लगा हूँ। यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना वो याद करने लग जाता है कि किस तरह वो हमेशा जो पिंक हेयर गाय के साथ अकेला रहना चाहता था ताकि वो कुछ रोमांटिक कर पाए, पर जो जे रहता था वो हमेशा बीच में आ जाया करता था और उसे कहता था कि कैसा रहेगा कि हम तीनों अलग अलग रूम में रहे। ये तो इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम किसी एक के रूम में रहे। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना वो तो बहुत ज़्यादा अनोइंग फील कर रहा होता है क्योंकि उसको पिंक हेयर गाय के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी होती है। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना वो तो
हमेशा उसको इस तरह देख रहा होता है जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। यहाँ पर जो हमारा जय होता है ना, वो उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि राउंड फर्स्ट में तो मैं जीत गया, मैंने तुम दोनों को अलग करवा ही दिया है। जहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि चलो हम यही करते हैं, सबका अलग अलग रूम बुक कर देते हैं और फिर हम डेट पे चलेंगे। तभी यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो बता रहा होता है कि जब भी मुझे चांस मिलता था उस पिंक हेयर गाय के साथ, मैं हमेशा उसे रोमांटिक होने की कोशिश करता था। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि एक दिन जब वो अपनी टाई नहीं पहना था, तब मैंने उसे टाई पहनाई थी और वो बिल्कुल ब्लश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, जो मेरे टाइप का था। यहाँ पर जब भी मैं ये करने की कोशिश करता था तो पता नहीं जो जे है वो कहाँ से टपक पड़ता था और हम दोनों के बीच में इंटरफेयर कर देता था। मैं हमेशा उसके साथ अलोन टाइम चाहता था कि हम दोनों अकेले रहे, पर यहाँ पर ये जो जे होता था वो एकदम से ऐसे चिपक के आ जाता था ताकि उसको सब पता है कि मैं आगे कौन सा स्टेप लेने वाला हूँ उससे क्लोज होने के लिए। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो इन दोनों के बीच आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ज़रा मैं भी जानूं। जहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, उसको अनोइंग फेस दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम 1 मिनट के लिए भी हमें शांति से छोड़ नहीं सकते हो। और ये सुनकर जो हमारा जय होता है ना, वो तो हंसने लग जाता है। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जो अपना वो रहता है ना, वो अपना फ़ोन ऑफ कर देता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो मेरी डेट है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो अपना फ़ोन रख के वापस जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर जो जे होता है ना, वो उसके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुख में हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर जो जे होता है ना, वो तो हंसने लग जाता है और उसके कंधे पर हाथ डालते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो। यहाँ पर जो वो रहता है ना, उसका हाथ हटाते हुए कह रहा होता है कि तुम अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ। ये देखकर जो जे होता है ना, वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने वर्ड से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बोलने का ढंग बदलना चाहिए। अगर तुम किसी और के साथ ऐसे रूड वे में बात करते रहे तो कोई तुम्हें लाइक नहीं करेगा, जैसे कि हम स्कूल में करते थे। कोई तुम्हें नहीं पसंद करता था क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा था। ये सुनकर जो वो होता है ना, उसको तो बड़ा गुस्सा आ चुका रहता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे सारे लवर चुरा ले जाते थे। और यहाँ पर वो उसे भड़ास निकालने लग जाता है उसके ऊपर। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी वो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। वैसे भी जो तुम्हारे लवर्स थे वो मेरे पीछे आते थे, मैं उनके पास नहीं जाता था, तुम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, तो मैं क्या करूँ। ये सुनकर जो वो होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हारा मतलब है कि ये मेरी गलती है कि मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पर जो हमारा जय होता है ना, वो कहने लग जाता है कि हाँ, तुम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो और ये तुम्हारी गलती है। ये सुनकर जो वो होता है ना, उसको तो और भी गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो लाइटर निकाल रहा होता है और तभी यहाँ पर हमारा वो उसे कॉलर से खींच लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो उसके मुंह से एक सिगरेट निकाल देता है और कहने लग जाता है कि मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे सामने स्मोक करे। अगर तुम्हें अगली बार मेरे सामने खड़ा भी होना है तो तुम्हें स्मोक करनी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर वो उसको ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कि वो उसे खा ही जाएगा। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि मुझे इसे प्यारी बिल्ली को डराओ मत, मैं बहुत डर रहा हूँ। और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए ताकि जो सारे लोग हैं वो तुमसे अट्रैक्ट हो। तुम्हारा इतना हैंडसम फेस होने का क्या ही कारण है, जबकि तुम उन पर अच्छा इंप्रेशन ही नहीं जमा पाते हो।
ये सुनकर जो वो होता है ना, उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो वापस आ चुका रहता है आइसक्रीम लेकर। यहाँ पर वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हम डेट पे आए, पर देखो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आखिर मैं इन दोनों को क्या करूँ? मैं कितनी बार भी इन्हें समझाता हूँ पर ये समझ ही नहीं पाते। आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? ये इतना लड़ते क्यों है? तभी यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, यहाँ पर वो उसके पास आने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम आइसक्रीम खरीदने गए थे। जहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो तो क्यूरियोसिटी से बता रहा होता है कि हाँ वो आइसक्रीम लेने गया था। यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद थी तो मैं ले आता, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। यह देखकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो तो टोटली ब्लश करने लग जाता है। ये देखकर जो हमारा वो होता है ना, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहने लग जाता है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए ले आता। तभी यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें लेमन चीज़ पसंद नहीं है, तो क्या तुम चेरी फ्लेवर खाना चाहोगे? मैंने दोनों लाया है। फिर यहाँ पर वो एकदम से उसके दिमाग में आता है कि उसको, यानी कि जो हमारा वो है, उसको कोई स्वीट थिंग्स नहीं पसंद है, यानी कि वो स्वीट थिंग नहीं खाता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें मीठी चीज़ पसंद नहीं है। यहाँ पर वो अपना जो हाथ है वो जे की तरफ करने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो उसका हाथ ले लेता है और कहने लग जाता है पर मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहूँगा। ये देखकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो तो पूरा ब्लश करने लग जाता है और बोल रहा होता है कि हाँ। यहाँ पर ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, वो इन दोनों को नोटिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जे आगे बढ़ता है और उसका जो हाथ होता है उसको लीक करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तो तुम्हारा हाथ है, उसके ऊपर थोड़ी सी जो आइसक्रीम है वो मेल्ट होने लग गई थी तो मैंने साफ़ कर दी। ये देखकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो तो बिल्कुल ब्लश करने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो इन दोनों को देखने लग जाता है क्योंकि दोनों ने एक साथ ही वो चीज़ कही होती है। ये देखकर जो दोनों होते हैं ना, वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि आखिर तुम मेरे वर्ड रिपीट क्यों कर रहे हो। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। यहाँ पर तभी जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो इन दोनों को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? ये हमारा लास्ट डे है ताकि हम डेट कर पाए और तुम दोनों लड़ रहे हो। कैसा रहेगा कि हम दोनों फिर से एक डेट पर चले और एक बार चले ताकि हम डांस करें और ड्रिंक करें। यहाँ पर जो वो रहता है ना, ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कहने लग जाता है कि तो हम बाहर जा रहे ड्रिंक करने के लिए। यहाँ पर जो जय होता है ना, वो तो अग्री कर लेता है और फिर हम हमारा नेक्स्ट सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो टोटली ड्रंक हो जाता है और एक जगह बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों पर मेरा सर फटे जा रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं होटल में हूँ, मुझे ये तक याद नहीं है। तभी वो रिकॉल करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर हुआ क्या था और मैं इस हालत में कैसे आया यहाँ पर। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो सोच रहा होता है कि मुझे ये याद है कि हम सब बाहर गए थे ड्रिंक करने के लिए और हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं मैंने बहुत ज़्यादा ही पी ली थी और मुझे अब चढ़ गई है इन सब की। तभी यहाँ पर जब वो होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इन सालों में ड्रिंक ही नहीं की थी, इसकी वजह से मुझे चढ़ गई।
पर मैं अकेला यहाँ पर अकेला क्यों? और यहाँ पर उसे नॉइज़ सुनाई देती है, यानी कि आवाज़ें आने लग जाती है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही है, और वो इमेजिन करने लग जाता है तो कोई ऐसा तो नहीं कि जो जे है वो पिंक हेयर गाय के ऊपर चांस मार रहा है और वो थोड़ा इंटीमेट हो रहे और ये उसी की आवाज़ है। यहाँ पर वो इमेजिन करने लग जाता है कि वो जो पिंक हेयर गाय था, वो क्यूट बंदा, वो सो रहा है और वो बोल रहा है कि प्लीज़ धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर जो हमारा वो होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। आखिर वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, मुझे उठ जाना चाहिए। तभी यहाँ पर वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो देखता है कि उसके ऊपर जे है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसके ऊपर जे बैठा हुआ है। यहाँ पर वो इमेजिन करने लग जाता है कि क्या ये वॉइस ये निकाल रहा था, पर वो तो वॉइस बिल्कुल सेड्यूटिव थी। क्या ये ऐसी वॉइस कैसे निकाल सकता है? यहाँ पर वो इमेजिन कर रहा होता है कि शायद ये कोई ड्रीम हो सकता है और अपने वापस आंखें बंद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो पीछे से आ जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों मुझे मिस कर रहे थे। और हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पता चलता है कि ये जो क्यूट पिंक हेयर गाय है वो और कोई नहीं, यानी कि ये टॉप होगा और ये दोनों बॉटम होंगे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कि कुछ हो सकता है। यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो कहने लग जाता है कि देखो, मैंने इसे मना किया था पर ये वॉइस निकाले जा रहा था, अब वो भी उठ गया है। अभी तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेने वाले हो, ज़रा मुझे भी बताना। यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम उठ ही गए हो, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? ये देखकर जो हमारा वो रहता है ना, वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ या फिर ये सच में मेरे ऊपर है और उसके ऊपर वो पिंक हेयर गाय है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से कोई ड्रीम देख रहा हूँ। यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो, ये रियलिटी है, तुम्हें उठ जाना चाहिए और हमें ज्वाइन करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो एंड हो जाता है। देखो गाइस, इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको अपने चैनल पे मिल जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे वू को दिखाया जाता है जब वो स्टूडेंट हुआ करता था। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो स्टोरी बता रहा होता है कि कब वो वू से मिला था। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो हम सबको बता रहा होता है कि जब वो उसके जो डैड होते हैं वो उसे फोर्स कर रहे होते हैं एक पार्टी में जाने के लिए, और वहीं पर उसने फर्स्ट टाइम हमारे वू को देखा रहता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था उस पार्टी में जाने का, पर मेरे डैड की वजह से मुझे जाना पड़ा और मैंने फर्स्ट बार उधर वू को देखा था और मैं उसे देखता ही रह गया। यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाता है कि जब मैंने उसे देखा था तब उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं थी, पर उसकी जो बॉडी थी उसको देखकर तो ऐसा लगा कि यही मेरे सपनों का राजकुमार है। पर मैं ये जानता था क्योंकि ये मेरे राइवल का बेटा है, यानी कि इसके पापा और जो वो के पापा है वो दोनों दुश्मन है। पर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, भले इसकी पर्सनालिटी कैसी भी हो। और मैंने जब इसको देखा तब मैंने श्योर किया था कि मैं उसे बात करना चाहता हूँ, और ये जब बात करने गया तब इसे पता चला कि जो वो है वो तो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, वो बिल्कुल गुस्सा होने लग जाता
होता है और मन में गालियाँ दे रहा होता है कि अगर ये हैंडसम है तो क्या एटीट्यूड दिखाएगा, ये कितना बुरा है। यहाँ पर वो एक ऐसी मेंटालिटी रखता है कि जैसे कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो उससे थोड़ा सा बात कर लेता है, जहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो जोक मार रहा होता है, पर यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता। ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इसकी शक्ल पे तो साफ साफ लिखा है कि ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो आखिर ये स्माइल क्यों फोर्स कर रहा है। ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी फ्रेंडशिप तो बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह ये जो पार्टी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो किसी लड़के के साथ जा रहा होता है जो एकदम क्यूट रहता है। यहाँ पर ये देखकर जो जे रहता है ना, वो थोड़ा जेलस हो रहा होता है और वो उसके पास जाके उससे बोलने लग जाता है और बातचीत करने लग जाता है। जहाँ पर जो वो होता है ना, वो ऐसे एक्सप्रेशन बनाता है जैसे कि वो उसे जानता तक नहीं है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है। ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, वो सुनकर शॉक हो जाता है और वो बोलने लग जाता है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचानते। याद करो, हम दोनों पार्टी में मिले हुए थे और हमने वहाँ पर बहुत सारी बातें की थी, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जो हमारा वो रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ये सुन के जो हमारा जय होता है ना, वो तो एकदम से खतरनाक एक्सप्रेशन देने लग जाता है और वो बोलने लग जाता है कि आखिर ये क्या पागल वागल है, इतना अल्कोहल लेकर ये जा कर रहा है, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, ये क्या सच में मुझे नहीं जानता या फिर एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे अभी की यहाँ की यहीं मार दूँ, मैं इतना एम्बैरेस हो चुका हूँ। तभी यहाँ पर वो जो वो रहता है ना, वो उस क्यूट बंदे के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, वो तो और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो एकदम से उस क्यूट बंदे को देखने हो जाता है, देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहा होता है। उसका तो मन कर रहा रहता है कि वो दोनों को एक एक थप्पड़ मार दे, पर वो वहाँ पर चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर वो बताने लग जाता है, इन सब बातों से 10 साल बीत चुके हैं और हम 10 साल की बात करते हैं। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि इन 10 सालों में वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो वैसा कि वैसा ही है, पूरा रूड और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है और उसको तो उसके अंदर तो ईगो भर भर के है, मैं कुछ भी कर लूँ पर उसको तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी जगता नहीं है। वो उसका जो इंटरेस्ट है बस वो क्यूट बंदों में, और मैंने उसे कभी भी नहीं बताया है कि मैं उसे पसंद करता आया था। मैं बस उसको अनाइंग करना चाहता था और वो जहाँ भी चाहता था मैं उसके पास आता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता था और मुझे उसमें बहुत मज़े आते थे। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो ये भी बता रहा होता है कि हमारा यहाँ पर मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, मैं हमेशा से उसे फॉलो करता आया हूँ। यहाँ पर वो ये भी बता रहा होता है कि उसको ये भी पता चला था कि जब वो उसको ऐप को यूज़ कर रहा था, यानी वो डेटिंग ऐप जिससे सारी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर उसने भी उस नाम से रजिस्टर कर दिया, पर ये दोनों कभी पार्टनर्स नहीं थे, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वहाँ पर उसको यकीन दिला रहा था कि वो दोनों पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी डेटिंग पार्टनर्स। पर यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो तो बड़ा गुस्सा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इन सालों में मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को मिलेगी, और वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहा होता है। यहाँ पर जो वो रहता है वो कह रहा होता है कि काश हम दोनों कभी मिले ही ना होते, क्योंकि तुम एक सर दर्द हो। यहाँ पर वो ये कह ही रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो पार्टनर है वो ऐसा इंसान बने जो मेरे टाइप का ही नहीं हो। यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है वो अभी तक नहीं बदला है, वो वैसा
वैसा की वैसा ही है, भले मैं कुछ भी कर लूँ ये हमेशा ऐसी शक्ल बनाता है जब भी ये मुझे देखता है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस गेम में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं और मैं इसे खेलना चाहता हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि आखिर इसका पार्टनर कौन है। यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी उसे लाइक करता आया हूँ, इसकी वजह से मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। पर मैं हमेशा उसे लाइक नहीं करता था, पता नहीं क्यों जो मेरा दिल है वो स्टॉप ही नहीं होता है जब भी मैं उसे देखता हूँ। मेरी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है, पर मैं उससे बात करता हूँ तो मेरी ऐसी बात निकलती है कि वो हमेशा अनोइंग हो जाता है और मुझसे दूर भागने की कोशिश करता है। पता नहीं मैं अब क्या करूं, पर जो भी होगा वो देखा जाएगा क्योंकि मुझे भी देखना है आखिर उसका जो पार्टनर है वो कितनी देर टिक पाता है मेरे होते हुए। मैं उसे दोबारा छीन लूँगा पर वो का कभी होने नहीं दूँगा। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हम यहाँ पर हमारे जे को देखते हैं। यहाँ पर जो जे होता है ना वो बोल रहा होता है कि हम सब ने बहुत ज़्यादा ही पी ली है और ऐसा लगता है कि ये जो वो है वो तो बिल्कुल सो ही गया है, ये तो उठ ही नहीं पा रहा है, इसे ज़बरदस्ती मुझे लाना पड़ा है, वरना ये तो इसे जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि मुझे और पीनी है। पर अच्छा हुआ कि मैं इसे घसीट के लिए आया। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हमें अपने रूम में जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और हमें सो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो वो है वो सुबह तक नहीं उठने वाला है। यहाँ पर वो ये सब पिंक हेयर गाय से बोल रहा होता है, तभी जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो एकदम से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और एकदम से उसे ज़मीन पे डाल देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना वो बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो और अभी वो भी सो रहा है, तो हमें अपने सेपरेट रूम में सो जाना चाहिए और तुम्हें भी अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है क्योंकि ये लास्ट डे है। यहाँ पर वो से ये भी कह रहा होता है कि आजकल तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे नेक से मुझे पकड़ रहे हैं और आजकल तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही ऐसे देख रहे हो उस नज़रों से, जबकि तुम्हारा पार्टनर मैं नहीं वो है। यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और उसको प्रेस कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर देखो हम दोनों अकेले हैं और इस बार ये लास्ट नाइट है तो मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि वो जो वो है वो सो रहा है तो तुम्हें उसे जगाना नहीं चाहिए, क्या हम दोनों एक दूसरे को एंजॉय नहीं कर सकते। ये देखकर जो हमारा जे होता है ना वो उसे बोल रहा होता है कि देखो मेरे को लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो तो हमें सो जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात वो हमारे साइड में ही है और तुम नहीं चाहोगे कि हम कुछ ऐसा करें कि जो वो को जगा दे और हमें एम्बैरेसमेंट होगी जो हम कर रहे होंगे उसके सामने। और सबसे बड़ी बात मैं पूरा थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो बोलने लग जाता है कि हम दोनों सिर्फ अकेले हैं यहाँ पर, आखिर तुम बोल क्या रहे हो, क्या हम अकेले में एंजॉय भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि आखिर तुमने सेपरेट रूम क्यों लिए है जबकि एक रूम मिल रहा था हमें एक होटल में, हम दोनों आराम से एंजॉय कर पाते, पर तुम चाहते थे कि हम सबको यानी कि तीनों को सेपरेट रूम मिले और मैंने देखा है कि तुम किस नज़र से वो को देखते हो। तुम मुझे नहीं लाइक करते, तुम वो को लाइक करते हुए आए हो और तुम मेरे सामने प्रिटेंड मत करो। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी नज़रें कहाँ पर रहती है और कहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो जे होता है ना वो कहने लग जाता है कि आखिर इसे कैसे पता चला इन सब के बारे में, क्या ये नोटिस कर रहा था कि मैं वो को कैसा देखता आया हूँ, भले मैं इसके साथ हो रहे के प्रेटेंड कर रहा था, पर एक दिक्कत है कि वो को ही नहीं पता चला कि मैं उसे कितना लाइक करता आया हूँ। यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो उसे बिल्कुल जकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम तो ऐसा प्रिटेंड मत
मत करो जैसे कि तुम कोई इनोसेंट हो। मुझे पता है कि वो को लेकर तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग है जो तुम उसे बता नहीं पा रहे हो, जो हमारे साइड में ही सोया रखा है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम थोड़ा एंजॉय करें? उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पर जो जे रहता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि पहले तुम मुझसे दूर हटो, फिर हम बात करते हैं, जल्दी से हट जाओ। जहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो तो उसे हट ही नहीं रहा होता। तभी यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना, वो एकदम से अपनी आंखें खोल रहा होता है पर एकदम से बंद कर लेता है और बोल रहा होता है अपनी नींद में कि बहुत शोर शराबा हो रहा है। ये देखकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो जे को उस तरफ मुंह दिखाता है और कह रहा होता है कि देखो तुम्हारी वजह से वो अभी उठने ही वाला था। क्या तुम चाहते हो कि वो हम दोनों को इस तरह देखे? तभी यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो उसको बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो इसे देखकर। क्या तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम उसके साथ कर रहे हो ये सब? ये देखकर जो हमारा जे होता है ना, वो बोल रहा होता है कि तुम मुझसे हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, और क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें देखे और ताकि तुम हार्ड हो जाओ? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि जब कोई तुम्हें देख रहा हो और तुम ये सब कर रहे हो? यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है, पर ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तुमने मेरे ऊपर वाइन गिराई है और तुम ऐसा लीक कर रहे हो, ये इसकी वजह से हो रहा है। तुम मुझसे दूर हट जाओ। ये देखकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो उसके और करीब आने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है, पर तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तभी हम यहाँ पर इनका इंटीमेट सीन देखते हैं। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि इनकी वजह से वो भी उठ जाता है, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो तो टोटली एम्बैरेस हो रहा होता है और उसका पूरी शक्ल पूरी रेड हो चुकी रहती है। यहाँ पर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना, वो उसके ऊपर उसे फेंक देता है और उसे बोल रहा होता है कि यही तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुमने अभी उसके साथ कुछ भी नहीं किया तो तुम चांस ही खो दोगे उसके साथ इंटीमेट होने का, यानी कि वो के साथ। तुम उसके साथ क्यों नहीं इंटीमेट हो जाते? यहाँ पर जो पिंक हेयर गाय होता है ना, वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये वो को भी पसंद आएगा, तुम उसे लीक करो नीचे से ताकि उसे मज़े आए। यहाँ पर वो ये सब बोल ही रहा होता है और यहाँ पर जो हमारा जे होता है ना, वो सोच रहा होता है ये उसके पास लास्ट चांस है और अगर ये चांस उसके हाथ से गया तो वो को कभी नहीं देख पाएगा। और यहाँ पर वो नोटिस करता है कि वो जो वो है वो बहुत ज़्यादा ही बिग है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो एंड हो जाता है। देखो गाइस, इसके लास्ट 2 एपिसोड बचे हैं जो मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, और अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और फॉलो कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।